हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग guys? आज की वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो। और वैसे ये वीडियो काफी लॉजिकल होने वाला है क्योंकि जितना भी कोड अभी तक मैंने किया है वो कोड मेरे को दोबारा ना करना पड़े किसी दूसरे यूजर के लिए, जैसे डॉक्टर है या फिर कोई पेशेंट है रिसेप्शनिस्ट के लिए। वो सारा कोड दोबारा ना करना पड़े। जो कोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसी में मेरे को छोटी सी डिटेल एडिट करनी है, छोटी सी डिटेल या फिर मेरे को ऐड करनी है। वो छोटा सा लॉजिक हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप प्लीज पूरा एंड तक देखना। और कैसे मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर पूरी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम लोगों ने इंडेक्स पेज बनाया था अपने इस वाले प्रोजेक्ट में, अगर मैं उसको आपको रन करके दिखाऊं तो उसमें मैंने चार ऑप्शंस दिए थे: एडमिन का, डॉक्टर का, रिसेप्शनिस्ट का और पेशेंट का, ठीक है। तो अभी तक जो पूरा कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ, जो भी आप क्लासेस देख रहे हो, जो भी आप लोगों ने बनाया, वो एडमिन के बेस पर था कि जब एडमिन लॉगिन करेगा तो किस तरह फंक्शनैलिटी यूज होती है, कौन कौन से फंक्शंस हमने एडमिन को एक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। जो ये वाला पेज गाइस अभी ओपन हुआ है, यहाँ पे हम लोग एडमिन के लिए देख रहे थे। अभी तक जो देखा था वो एडमिन के लिए था। एडमिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज ओपन होता था। तो जो वो लॉगिन पेज ओपन होता था तो सेम पेज वो हम डॉक्टर के लिए भी यूज करेंगे, पेशेंट के लिए भी यूज करेंगे, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज ओपन होता है जो कि सिंपल एडमिन को लॉगिन करेगा भी, ठीक है। मतलब हमारे जो डेटाबेस में जो भी डिटेल्स हैं वो सिंपल एडमिन की ही लॉगिन करेगा यहाँ पे। अब ये सेम पेज मैं डॉक्टर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। मैं दोबारा सारा कोड क्यों करूँ दोबारा पेज बनाने के लिए, ठीक है। वो मेरे को नहीं करना। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे एक ही लॉगिन पेज होता है, वहां से डॉक्टर भी लॉगिन कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट भी लॉगिन कर रही है, पेशेंट भी लॉगिन कर रहा है। तो वो सेम फंक्शनैलिटी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैक पे जाऊँ, बैक पे मैंने जैसे क्लिक किया तो वो इंडेक्स पेज मेरा फिर से ओपन होगा। अब मान लो मेरे को डॉक्टर पे क्लिक करना है, जैसे मैंने डॉक्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा वो लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। अब ओपन तो हो रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर की डिटेल डालूं, जो भी मैंने डेटाबेस में जाके डिटेल ऐड की हुई थी अपने डॉक्टर वाले में, ठीक है। फिर जैसे मैं अपने डेटाबेस में आया, यहाँ पे जो भी डेटाबेस मैंने बनाया था, अगर मैं उसमें जाके डॉक्टर पे जाके अपने टेबल को सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखना ये वाली डिटेल अभी मेरे पास ऐड है डॉक्टर की, ठीक है। पर मेरे को एज ए डॉक्टर लॉग इन करना है तो मैं डॉक्टर का यूजर नेम वहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे मान लो मैंने ये वाला यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसका पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा ये, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक कोई एरर आएगी या फिर कोई भी एक मैसेज आएगा। यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, जबकि यूजर नेम भी मेरा सही है, पासवर्ड भी सही है। तो अभी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो जो भी क्लास मैंने रन की है यहाँ पे, ये ओनली एडमिन की टेबल को पॉइंट कर रही है, ठीक है। अभी जो आपने इंडेक्स पेज बनाया था वहां पे हम लोगों ने चार बटन्स दिए थे, मतलब डॉक्टर का, पेशेंट का, रिसेप्शनिस्ट का और मेरा यहाँ पे था एडमिन का, ठीक है। अब इन चारों बटन्स के कुछ नेम भी थे, बटन के नेम जैसे B4 B3 B2, आप लोगों ने जो भी नेम दिए होंगे आप लोग वो कंसिडर करना, ठीक है। V1 जैसे जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, तो आपको सिंपल इंडेक्स पेज ही ओपन करना जो आप लोगों ने बनाया होगा। तो अभी गाइस देखो, आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जो कि रहेगा इंटीजर टाइप का। मैं यहाँ पे सिंपल इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, लॉगिन, और मैं यहाँ पे लेता हूँ मतलब आईडी, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। अब ये पब्लिक वेरिएबल है बिकॉज मैंने इसको अपने कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाया है। अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँ तो ये आप देखो, मैंने ये सारे वेरिएबल पब्लिक हैं बिकॉज कंस्ट्रक्टर के बाहर बने हुए हैं। या तो आप इनके आगे पब्लिक लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो ऑलरेडी पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब सिंपल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप इंडेक्स वाले मतलब जो भी आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर था आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना अभी यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली चेंज मेरे को करना है यहाँ पे, जहां पे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को एक आईडी पास करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बटन 1 पे क्लिक किया यहाँ पे, तो बटन 1 पहले नाम देखो किस वाले, मतलब किसके लिए आपने दिया था। मतलब कहने का यह है गाइस, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर पे क्लिक करे तो उस बटन का नेम था मेरा B1, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे B1 है मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में जो भी मैंने अभी बनाया है लॉगिन आईडी, इसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पे पी पास करूंगा, मतलब कि कोई बटन 2 पे क्लिक करे तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी 2 देता हूँ। कोई 3 बटन पे क्लिक करे, थर्ड वाले बटन पे, तो इसकी आईडी मैं 3 देता हूँ यहाँ पे। और कोई फोर्थ बटन पे क्लिक कर रहा तो मैं इसकी आईडी यहाँ पे 4 देता हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देनी है। अब क्या होगा, जैसे कोई बटन 1 पे क्लिक कर रहा है, फिर जैसे कोई बटन 4 पे क्लिक कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, लॉगिन पेज तो हमारा ओपन होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ हमारी लॉगिन आईडी भी वेरिएबल में पास हो जाएगी 4। अब इस लॉगिन आईडी का यूज हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ये जो लॉगिन आईडी है, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था, इस वेरिएबल को मैं पास करूंगा अपने इस वाले पेज में, मतलब जो भी मेरी क्लास थी लॉगिन पेज की,
उसमें मैंने एज ए पैरामीटर ये वाली वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने वैल्यू पास करी यहाँ पे, तो इस वाली क्लास में वैल्यू जाएगी 4, और उस 4 के बेस पे मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि कौन सी वाली डेटाबेस की टेबल को पॉइंट करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4 वहाँ पे ऐड किया, और 4 जो है वो था मेरा यहाँ पे पेशेंट के लिए, तो मैं पेशेंट वाली टेबल को फिर पॉइंट कर सकता हूँ वहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखना, पर लॉजिक यही है और यही वर्क करेगा, ठीक है। मैं सारे जितने भी मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज कॉल कर रखे थे, जो भी क्लासेस मेरी कॉल कर रखी थी, सब में मैं ये वाली आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। जैसे कोई बटन 1 पे क्लिक करेगा या तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर बटन 2 पे किसी ने क्लिक किया तो या तो ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन पेज ओपन किया, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जो कि रहेगा इंटीजर टाइप का, और उस वेरिएबल का नेम मेरे को देना है लॉगिन आईडी, ठीक है। मतलब लॉगिन और मैंने अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल अपने एंड पे ले सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, इंडेक्स पेज से जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी है, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास की है, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में, लॉगिन आईडी में, ठीक है। अब इसको पब्लिक बनाने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल और लेना है यहाँ पे, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल लॉगिन आईडी का, ठीक है। ये मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, बट ये वेरिएबल मेरा पब्लिक है यहाँ पे। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, तो इस वाले वेरिएबल को तो मैं ओनली इसी वाले कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकता हूँ, पर इस वेरिएबल को पब्लिक है, ये सारे वेरिएबल पब्लिक हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर के बाहर बने हुए हैं, इसको मैं इस पूरी क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस पूरी क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ मैं। तो अब सिंपल मेरे को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला वेरिएबल बनाया था आपने, इस वाले वेरिएबल में ये वाला वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो गैस मैं यहाँ पे आगे जहाँ पे मैंने अपना फ्रेम यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे सिंपली वेरिएबल लिखता हूँ लॉगिन आईडी इक्वल टू, और जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, जो मान लो आपने बटन 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 या 4 पे, वो 3 या 4 जो भी वैल्यू थी वो इस वाले वेरिएबल में हमारी आके स्टोर हो जाएगी लॉगिन आईडी में, ठीक है। अब गाइस देखो, हमें यहाँ पे लॉगिन वाले पेज में आके जो मेरा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म वाला मेथड था उसमें आगे कंडीशंस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन मेरे को हर कंडीशन में बनाना पड़ेगा जब भी डेटाबेस से वैल्यू गेट करनी होगी, ठीक है। और ये दोनों वेरिएबल मेरे को गेट ही करने पड़ेंगे, चाहे मैं एडमिन के लिए लॉगिन करूँ या डॉक्टर के लिए लॉगिन करूँ, ये दोनों वेरिएबल तो मेरे को दोनों वैल्यूज तो गेट करनी ही करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे को क्वेरी में चेंज करना है एवरी टाइम, तो उस कंडीशन में यहीं पे लगाऊंगा, ठीक है। अब कंडीशन में क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर लॉगिन आईडी में मेरा बनाया, ठीक है, मतलब लॉगिन आईडी मेरा मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो कि वेरिएबल आपने बनाया था उससे ऊपर, ये वाला जो वेरिएबल बनाया था इसमें अगर वैल्यू आपने 1 पास की है, मतलब कि यहाँ यहाँ से वैल्यू 1 आई, 1 वैल्यू आपने यहाँ पे पास कर दी, मतलब कि फाइनली इस वाले वेरिएबल में या फिर इस वाले वेरिएबल में वैल्यू 1 आई, आप ये सोचो, ठीक है। तो जैसे वैल्यू 1 आई यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे एक क्वेरी रन होगी। क्वेरी कौन सी रन होगी, अगर आप यहाँ पे आके देखो, बटन 1 आपने किसको कंसिडर किया हुआ है, बटन 1 आपने डॉक्टर को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर वाली ही टेबल यहाँ पे रन होगी, मतलब डॉक्टर वाली टेबल से डेटा लाने के लिए क्वेरी रन होगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करके ये वाली लाइन फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इस बार मेरे को डेटा कहाँ से उठाना है, डॉक्टर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर वेयर यूजर नेम उसका नेम हो एंड पासवर्ड उसका ये वाला हो, ठीक है। आप डेटाबेस में जाकर चेकआउट कर सकते हो, कॉलम के नेम सेम होना चाहिए डॉक्टर वाले टेबल में, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब जो भी डेटा आएगा वो हम बाद में देखेंगे उसको कैसे कंसिडर करते हैं, पहले बटन वाली सारी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेम लाइन कॉपी करनी है आपको, और वैसे आपको यहाँ पे लाके इस वाली लाइन को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे मैं इस बार एल्स इफ कंडीशन लगाऊंगा, बिकॉज या तो ये वाली कंडीशन रन हो या फिर ये वाली कंडीशन रन हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन में चेक करता हूँ 2 के लिए, अगर मेरे लॉगिन आईडी में 2 वैल्यूज आई है तो 2 के लिए मैंने किसे कंसिडर किया हुआ, एज ए पेशेंट को, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो भी मेरी टेबल का नाम था पेशेंट वाली टेबल का, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम के नेम उसमें भी सेम ही है, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर ऐसा नहीं है, किसी ने बटन 3 पे क्लिक किया, मतलब एज ए रिसेप्शनिस्ट कोई अगर लॉगिन करना चाहता है उसको, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, और यहाँ पे जो भी रिसेप्शनिस्ट की टेबल का नेम था वो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है पेशेंट की जगह, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, किसी ने बटन 4 पे क्लिक किया है, मतलब किसी ने एज ए एडमिन लॉगिन करने का ट्राई किया है, तो सिंपल हमारी ये वाली टेबल तो थी नीचे जो हम लोग डेटा गेट कर रहे थे, ठीक है, एज ए एडमिन। इस वाली क्वेरी जो मैंने लिखी हुई थी इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अब गाइस देखो, मेरे यहाँ पे चारों कंडीशंस लग चुकी हैं। अगर किसी ने बटन 1 पे क्लिक किया तो ये वाली
क्लास मेरी रन होगी, मतलब एज ए डॉक्टर वाली टेबल को पॉइंट करेगा हमारा जो भी फ्रेम बना हुआ है। किसी ने बटन 2 पे क्लिक किया तो वो हमारा पेशेंट वाली टेबल को पॉइंट करेगा, 3 पे रिसेप्शनिस्ट को, 4 पे एडमिन को, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया अपने पूरे कोड में, बस छोटी सी कंडीशन लगाई है और ये सारा कोड सेम ही है, ठीक है। दोबारा फ्रेम बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसी तरीके से बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, मतलब कि कोड आपको कम करना है और काम उससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये यही लॉजिक बनते हैं, आप यहीं से सीखोगे तभी जाके आगे बड़े बड़े लॉजिक बना पाओगे, ठीक है। अब गैस आपको क्या करना है, आपको सिंपल रिजल्ट सेट को यहाँ से कट करना है। और जैसे मान लो ये वाली क्वेरी मेरी यहाँ पे रन हुई, तो ये डेटा कैसे गेट करूंगा मैं, मतलब क्वेरी रन करने के लिए एग्जीक्यूट करूंगा उस क्वेरी को, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ेगी। अब इस वाली क्वेरी को रन करने के लिए भी मेरे को रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ रही है, और जो दूसरी क्वेरी है उसको भी मेरे को रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब रिजल्ट सेट मेरे को एवरी टाइम यहाँ पे असाइन करनी पड़ रही है वैल्यू, ठीक है। मतलब वो वेरिएबल मैं एवरी टाइम बना रहा हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं ये वाला वेरिएबल जो है एक ही बार डिफाइन करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे रिजल्ट सेट का एक वेरिएबल बनाया, अब वेरिएबल मैंने एक ही बार बनाया, पर उसमें जो भी कंडीशंस के बेस पे रन होगा वो वाली वैल्यू उसमें जाके पास हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला भी रिजल्ट सेट हटाता हूँ। अब मैं ये वाला सेम लाइन सभी कंडीशंस में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि जो भी वैल्यूज या फिर जो भी कंडीशन रन होगी उसी के बेस पे रिजल्ट सेट में वो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा था, मतलब जो भी कंडीशंस के बाहर वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा सबसे पहले। तो मैं ये पूरा पार्ट यहाँ से कट करता हूँ और मैं पहली वाली कंडीशन पे आपको करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस वाले पूरे पार्ट को पेस्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे रिजल्ट सेट में कोई वैल्यूज आई, अब यहाँ पे आप चेक करोगे अगर रिजल्ट सेट में कोई वैल्यू है, मतलब जब क्वेरी रन होगी आपकी सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे चेक करो इफ आर एस, मतलब जो भी रिजल्ट सेट का वेरिएबल था डॉट नेक्स्ट, अगर उसमें कोई वैल्यूज है तो यहाँ पे आपका एक वेरिएबल बनाना है आपको एडमिन नेम के लिए, और उसमें आपका नेम गेट हो जाएगा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, इसी तरह आपकी एडमिन की आईडी और रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग एडमिन आईडी, ठीक है। पर यहाँ पे आप क्वेरी चला रहे हो डॉक्टर के लिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल वेरिएबल दूसरा बनाना पड़ेगा जो कि रहेगा डॉक्टर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटाबेस में जाकर देखो डॉक्टर के लिए क्या आपने फील्ड यूज किया हुआ, डॉक आईडी लिखा हुआ आपने यहाँ पे भी आप वही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कौन सी क्लास कॉल करोगे, अब आपको सिंपल डॉक्टर के लिए भी अपना एक होम पेज बनाना पड़ेगा। अभी तो आपका यहाँ पे एडमिन का होम पेज है, अब डॉक्टर का होम पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर का होम पेज सिंपल कैसे इस तरह दिखता है, ये वाला पेज हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में किस तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मैंने जो भी एक्सेस दिए हैं डॉक्टर को वो हम देखेंगे किस तरह दिए हैं मैंने एक्सेस वो। अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको लिखता हूँ डॉक्टर होम पेज, ठीक है। अब ये वाली क्लास बनी हुई नहीं इसलिए एरर आ रही है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल का ये वाला नेम भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे डॉक्टर का नेम, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएबल मेरे को यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है पर आप जब पूरी वीडियोस देख लोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अब अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हुई, मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो था वो रॉन्ग आपने दिया था, ये वाली वैल्यू मैच नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। बाकी आपका फ्रेमवर्क कट हो जाना चाहिए। अब सेम कंडीशन गाइस आपको यहाँ पे ये वाले मैं पूरा पार्ट कॉपी करूंगा, यहाँ पे आपको ये दूसरे वाले बटन के लिए भी करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप करो पेशेंट के लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे पेशेंट की डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा पेशेंट के लिए, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पेशेंट का, जब होम पेज बनेगा तो उसमें किस तरह वो लॉगिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप पेशेंट की आईडी गेट करने के लिए अपना आपने कौन सा आई मीन यहाँ पे फील्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने डेटाबेस में, मैंने यहाँ पे सिंपल यूज किया पैट आईडी, तो सिंपल मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये वाले वेरिएबल्स मैं यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा, ठीक है। मतलब ये वाले वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि मैं पेशेंट के लिए अपना होम पेज लॉगिन करूंगा यहाँ पे, मतलब जब भी कोई पेशेंट लॉगिन करेगा तो पेशेंट का होम पेज लॉगिन होना चाहिए। तो पेशेंट का जब होम पेज लॉगिन होगा, मेरा मतलब जब इस तरह लॉगिन होगा, तो यहाँ पे देखो आप एक वैल्यू आ रही लिखी हुई हेलो डॉक्टर, उसका नेम आ रहा लिखा हुआ, तो पेशेंट का नेम आना चाहिए वहाँ पे लिखा हुआ, जब पेशेंट के थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली क्लास भी नहीं बनी हुई है, ये भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाएंगे इस क्लास को। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आप एडमिन के लिए होम पेज बना चुके हो, उसी में डिटेल एडिट करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है वो ही सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अब गई सेम काम रिसेप्शनिस्ट के लिए भी होगा, सेम काम होगा एडमिन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिन के लिए करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पेशेंट की डिटेल हटा के एडमिन लिखता हूँ, जो पहले लिखी हुई थी, सबसे पहले जो आपने अभी तक क्लास बनाई हुई थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एडमिन लिखता हूँ और नेम इसकी जगह मैं एडमिन आईडी लिखूंगा, बिकॉज मेरे को डेटाबेस से एडमिन की आईडी लेनी है। और मैं यहाँ से एडमिन का नेम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये वाला वेरिएबल मेरे को यहाँ पे पास करना है। और होम पेज का नेम था मेरा एडमिन होम पेज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रही, बिकॉज ये वाला पेज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सब में एरर आ रही है, बिकॉज ये वाले पेज अभी तक बने हुए नहीं है, बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। पर ये सेम चीज आपको गाइस रिसेप्शनिस्ट के लिए भी कॉपी करनी है आपको, मतलब जो बटन 3 था, आप यहाँ पे आके देखो 3 बटन आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए ही है। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे डिटेल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं वेरिएबल का नेम लेता हूँ रिसेप्शनिस्ट नेम और रिसेप्शनिस्ट आईडी। अब रिसेप्शनिस्ट आईडी का जो डेटाबेस में नेम था वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आगे डेटाबेस में, मतलब क्या नेम था। तो यहाँ पे मैंने लिया था RES_ID। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा नेम RES_ID और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा, न्यू मतलब न्यू होम पेज बनाऊंगा रिसेप्शनिस्ट के लिए, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अपनी डिटेल चेक कर सकती है या फिर जो भी डिटेल्स होंगी वो उस टाइम देखेंगे उसमें मैंने कौन कौन से एक्सेस उसको दिए हुए हैं। ये दोनों वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फाइनली जाके मेरा ये पूरी क्लास बनी है, मतलब कि अब जाके यहाँ पे पूरे जो भी डेटाबेस में अलग अलग टेबल है उनको पॉइंट करेगा मेरा ये पूरा फ्रेम। और यहाँ पे आप देखो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब इस वाले पूरे मतलब जो भी मेथड है इसका कोई काम नहीं है मेन मेथड का, बिकॉज ये वाली जो क्लास है आप किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। अब दूसरी क्लास पे डिपेंड हो चुकी है मेरा मतलब क्या है, जब कोई इंडेक्स पेज रन करेगा यहाँ से तब जाके वो क्लास मेरी यहाँ पे रन होगी, ठीक है। मतलब जब कोई इंडेक्स पेज मेरा यहाँ से रन करेगा तब जाके मेरी वाली क्लास रन होगी। तो एक बार मैं फाइनली अपने इंडेक्स पेज को दोबारा रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं इस बार डॉक्टर के पेज, डॉक्टर वाला जो मतलब लॉगिन है वो ओपन होता है या नहीं होता। तो अब गई जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी यहाँ पे क्लास ओपन होती है, मतलब एक फ्रेम ओपन होता है। अब मैं डेटाबेस में जाकर चेक करता हूँ मेरे डॉक्टर पे जो यूजर नेम था Sunil_123 और पासवर्ड था 12345, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो फाइनली यहाँ पे एरर आएगी। अब एरर देखो यहाँ पे क्या आ रही है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है अनकम्पाइलेबल सोर्स कोड। अब आप लॉगिन पेज पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आप देखो जो बटन बंद था जो आपने डॉक्टर के लिए यहाँ पे कोड किया हुआ था उसके लिए आप देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे ये वाली क्लास नहीं बनाई हुई है। अगर सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल फाइनली मैं एक मैसेज आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ कि मैसेज किस तरह प्रिंट होता है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ डॉक्टर लॉगिन और मैंने इसको सेव किया। इस वाली इंडेक्स पेज को मैं जाकर फिर से रन करूंगा और गैस मैं यहाँ पे सिंपल फिर से डॉक्टर पे लॉगिन करता हूँ और वो सेम डिटेल में फिर से डालूंगा। तो यहाँ पे आना चाहिए लिखा हुआ डॉक्टर लॉगिन जो भी मेरा कंसोल है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लॉगिन पे क्लिक किया या तो एरर आएगी या फिर देखो यहाँ पे आ रहा है डॉक्टर लॉगिन, मतलब ये अगर लिखा हुआ आ रहा है तो मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब पहले एरर इसलिए आई थी बिकॉज यहाँ पे मैंने ये वाली क्लास अभी तक नहीं बनाई हुई है। अगर ये क्लास बनी हुई होती तो बस यहाँ पे एक न्यू होम पेज ओपन होता, किस तरीके से, इस तरीके से। ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ पूरा प्रोजेक्ट है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट लेना है तो आप नीचे डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक गैस नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। प्रोजेक्ट कोड PPT सिनॉप्सिस 3 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं डाउनलोड करना तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉगिन पेज हमारा सक्सेसफुल रन हो रहा है गाइस। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पे एडमिन के लिए, रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट सबके लिए लॉगिन हो जाएगा एक ही फ्रेम से। और गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखने वाला है जो कि डॉक्टर का होम पेज रहेगा वो किस तरह बनाते हैं, ये वाला पेज इसको हम कैसे एडिट करते हैं और यहाँ पे मैंने कौन कौन से एक्सेस दिए हुए हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ओनली क्या यहाँ पे कर सकता है, ठीक है।